अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस आप पूरा देखिए, पूरा वॉच करिएगा। और यहाँ पर आज आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि मैं सहार में फजर में उठकर नमाज मैंने अदा कर ली है। और अदा करने के बाद में मेरे पास एक बच्चा आता है, तो वो जो है उनका कुरान आधा हो चुका है, तो कासे की नियाज़ उन्होंने कराई थी, तो मैंने फजर में ही कर ली थी, क्योंकि आज जुमे का रोज़ है। तो मैंने सोचा कि दिन भर तो मैं काम में मसरूफ़ हो जाऊंगी, तो इसलिए जो है ना, तो मैं सुबह में ही फजर में ही नमाज के बाद मैं नियाज़ भी करे देती हूँ, यानी नज़र करे देती हूँ। तो मैंने नज़र करके उसके बाद में मैंने फिर अभी कुरान पाक पढ़ने जा रही थी। फिर मुझे याद आई कि आज हिफ्ज़ा को स्कूल भी जाना है, तो मैंने सोचा चलिए पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ बाद में, क्योंकि सूरतें भी पढ़नी है। तो फिर मैंने जो था पहले ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम जल्दी से कर लिया, आकर सारी अपनी मतलब कि किचन की जितनी भी काम थे वो निपटा लिए। फिर उसके बाद में फिर ये तो हस्बैंड और हिफ्ज़ा तो चले जाएंगे, क्योंकि आजकल हिफ्ज़ा जो है ना अपने पापा के साथ जा रही हैं। उनका 10 बजे का स्कूल हो गया है, और अज़ल की तो छुट्टी है, लेकिन हिफ्ज़ा की नहीं है, तो ये अपने पापा के साथ चली जाती हैं। तो इस वजह से मैंने इन दो सबका ब्रेकफास्ट तैयार करके और मैं फिर बैठी थी कुरान पाक लेकर पढ़ने के लिए सूरतें। और जुमे के रोज़ जो है ना सुबह में ही सूरतें पढ़ लेनी चाहिए, इसलिए कि जो है ना फिर नमाज के बाद इतना वक्त नहीं रहता, और सर्दियों का मौसम है, बहुत मतलब कम टाइम होता है। तो इस वजह से मैंने सारा काम किचन का निपटा कर, देखिएगा मैं अब बैठ रही हूँ कुरान पाक लेकर, और सूरतें भी पढ़ूँगी। थोड़ा सा सिपारा भी मैंने पढ़ा था, तो बस मैं अब कुरान पाक पढ़कर फिर उसके बाद में फिर सारे काम घर के जो और होते हैं वो भी निपटा लूँगी। मैं जो हूँ ना, तो पहले सबसे पहले सूरह कहफ से शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद जितना मेरे पास वक्त होता है उतने ही सूरतें मैं पढ़ती ही जाती हूँ। तो मैं पढ़ने के बाद में फिर बहुत से काम में ऐसा मसरूफ़ हो गई, तो आज मैं हस्बैंड का मुझे याद ही नहीं रहा कि लंच भी भेजना है। वो लेकर आज सुबह में बस ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, और मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैं फिर बस इतनी जल्दी में मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। फिर मैंने जल्दी से उनका देखा, तो घड़ी में वक्त हो रहा था 12 बजे का वक्त। तो फिर मैंने बस जल्दी से मटर का चावल बनाकर तैयार करके जल्दी से उनका लंच भेज रही हूँ। अब तो इसकी वजह ये भी थी कि आज यहाँ मेरे यहाँ एक शादी है, तो वहाँ पर भी ये जाना था, तो इस वजह से और भी कुछ दिमाग में नहीं रहा ऐसा। और यहाँ पर मुझसे एक और काम बिगड़ गया है आज, तो मैं ये गैस पर रखकर भूल गई पतीलिया, तो जो कि हम दूध हो की गए थी। हैं रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं बारात में, और अजल तो होकर आ भी गए, यहीं पास में है। मम्मी भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर ना फिर मैंने कुछ शाम तक शूट ही नहीं किया, क्योंकि फिर शाम हो गई थी। तो फिर अब हो चुका है मेरा नेक्स्ट डे, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह में ये नाश्ता। और मेरे नाश्ते में आज क्या है, तो मैं आज बच्चों ने कहा था ना कि मुझे सैंडविच बनाकर देना है, तो फिर मैंने सोचा कि ये इस तरह से तो वो खाते नहीं है कुछ भी नाश्ते में, तो मैं चलिए इनको इस तरह से कुछ डिफरेंट सा बना देती हूँ, तो ये शौक़ से नाश्ता भी कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इनका सैंडविच बना दिया था, तैयार करके रखा। फिर ये लोग जो है ना उठकर इन लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब माशाल्लाह से आप मेरी जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना मेरी बहुत लॉन्ग होती जा रही है। माशाल्लाह से 460 हो चुके हैं, तो मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई थी गोभी, तो फिर मैं गोभी आलू बनाने को थी, लेकिन फिर मैंने देखा थोड़ी थोड़ी सब्जियां और भी हैं फ्रिज में रखी हुई, जो कि मैं फिर मिक्स सब्जी तो नहीं बनाने की मूड में थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा थोड़ी थोड़ी सी हैं, तो फिर मैंने सोचा चलें आज
आज फिर बना लेते हैं मिक्स सब्जी। यहाँ पर मुझे जो है ब्लॉगिंग जब से मैंने शुरू की है ना, तो मुझे एक और भी फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हिफ्ज़ा को जो है मेरे साथ हिफ्ज़ा होती हैं, शूट कर रही होती हैं, तो उनको कुकिंग सिखाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें खुद ही ऑलरेडी आए जा रही है। तो यहाँ पर मेरा हो गया था लंच टाइम, तो फिर मैंने लंच भी कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी तो कट करके रख दी थी, और यहाँ पर देखिए हिफ्ज़ा देंगी रेसिपी। अब ये देखिए ये अम्मी सब तैयारी कर रही हैं, कट कर रही हैं, मतलब कट तो पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन अब वॉश कर रही हैं सब्जियां। ये देखिए कुकर भी रख दिया है, इसमें ऑयल भी पड़ चुका है, हो जाएगी, चल जाएगी। तो गाइस मम्मी ने आज सारी सब्जियां एक साथ ही डाल दी हैं, मतलब चलाना है। गाइस जैसी हमें सब्जी करना थी वैसी अब हो गई है, तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर ना जैसे वैसे तो मैं आज फटाफट वाली बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, और इसलिए जो है मैंने आज एक साथ ही सारी सब्जी कर ली है इस तरह से। या थोड़ी बहुत गला भी ली है, देखिए गल गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब बस अब निकाल लेनी है मुझे। जो रह जाएगी ना वो मैं फिर मसाले में गला लूँगी, बाद में भी तो गलनी है अभी, तो मैं इस स्टेज पर अब निकाल लेती हूँ। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं किसी और बर्तन में। सो गाइस मम्मी ने ये देखिए बेचारी मटर को गिरा दिया और एक गोभी गिरा दी जी, तो दूसरे बर्तन में निकाल ली है अपनी जितनी सब्जी है। डालते हैं फिर से ऑयल। अब ये है मसाला बघारने के लिए ऑयल। डालते हैं तेजपत्ता और प्याज। तेजपत्ता और प्याज डालने के बाद अब इसको चला लेना है। अच्छा ये मेरा कुकर है ना, ये गहरे पेदे का है, तो इसमें ऑयल लगता है कि बिल्कुल ज़रा सा डाला है, पर होता अच्छा खासा है। ये मेरा ये दो कुकर है ना, एक का बिल्कुल फ्लैट में है इसका पेदा, और ये इसका तो बहुत गहरा है, तो ये लगता है कि बिल्कुल कम ऑयल डाला है मैंने, लेकिन होता सही है। तो गाइस अभी हमने जीरा डाल दिया, कैमरा ऑन करना ही भूल गए थे। ये देखिए ये जा रही है इसमें हींग। हींग डालने के बाद डाल दिया जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए इसमें गया है हल्दी पाउडर। इसके बाद पानी भी डाल देना है, क्योंकि मतलब मसाला फिर लग जाएगा। और अब जाएगी इसमें मिर्च हरी भी डालूंगी, इसीलिए इसमें मैंने कम डाली है। धनिया पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच, और थोड़ी सारी कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। यहाँ पर आपको नमक भी डाल देना है, और यहाँ पर कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, तो फिर नमक मैंने ऐसा ही ऐड कर दिया। कच्ची स्मेल मसाले की निकल जाए तो उसके बाद डाल देना है टमाटर। ये देखिए अच्छे से भुन गया है मसाला, अब इसमें टमाटर चला गया, और थोड़ा सारा पानी के टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए अब टमाटर भी मिक्स हो गया है इसमें, और अभी मसाले की भुनाई जारी है। ये देखिए अच्छा सा मसाला भुन चुका है, अब इसमें जाएगी मिक्स सब्जी। ये देखिए अब इसमें चली गई है मिक्स सब्जी। अब इसको चला लेना है अच्छे से। मिक्स हो गई है सब्जी, अब इसमें पानी डाल देंगे इतना कि ये गल जाए। ये देखिए जितने में ये गल सकती है इतना पानी भी जा चुका है इसमें। अब लगा देंगे इसकी लीड। गाइस रेडी हो गई है हमारी मिक्स सब्जी। अच्छा गरम मसाला तो मैं डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ इस स्टेज पर जब तैयार हो गया, और डालना भी बाद में ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो है खुशबू बरकरार रहती है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हरा धनिया भी। हो गया, तो अब हो गया है पूरा तैयार। गाइस ये देखिए रेडी है टेस्टी सी मिक्स वेज। तो गाइस आज देखिए आज पापा लाए हैं समोसे। आप लोग ये मत सोचेगा कि रोज मेरे पापा समोसे ही ले आते हैं। हम लोगों को पसंद है, जो हम लोग की चॉइस है ना, वो पापा को पता है, तो पापा वही लाते हैं जलेबी और समोसे। जलेबी अज़ल की पसंद है और समोसे हम दोनों की पसंद है, इसीलिए अज़ल इधर। और गाइज ये देखिए ये है मूंगफली, और मूंगफली रोज़ पापा लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि हम लोग जो है टीवी देखते देखते इंजॉय करते हैं। पापा को मतलब ज़्यादा ही पसंद है मूंगफली। हम लोग चाय पीते हैं डिनर के बाद, तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।